नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत कुमार वर्मा आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक लेके उपस्थित हुआ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स में हमने पढ़ा सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज? पहले तो हमें जानना जरूरी है कि कोऑपरेशन का मतलब क्या हो। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना। सोसाइटी का मतलब एक समाज। इसका मतलब क्या हुआ? जब लोग एक साथ वर्क करें, एक दूसरे के साथ बैठ करके काम करें और उनका पर्पस कॉमन हो, तो इसको कोऑपरेटिव कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जब लोग ग्रुप बना ले काम करने के लिए, अपने कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर से समझते हैं क्या है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। मतलब किसी को जबरदस्ती हम नहीं बुला रहे हैं, सब अपनी मर्जी से आते हैं और एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और एक कॉमन मोटिव को पूरा करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। और उनका मोटिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसको प्रोटेक्ट करना उनका काम है। क्योंकि सबको पता है कि कोई भी वर्क बिना प्रॉफिट के नहीं होता है। इसका मतलब चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तौर पे हम कह सकते हैं, चाहे डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट के तौर पे कह सकते हैं। एक्चुअली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ लोग मिलके अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए, तो उसको कहेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप कहेंगे कि बिजनेस फर्म और इसमें क्या अंतर है? तो बिजनेस फर्म का मोटिव होता है, पार्टनरशिप फर्म का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग थ्रू बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं हमारे, उन मेंबर्स के प्रॉफिट मोटिव को अचीव करना प्लस उन्हें ठगे जाने से बचाना, उन सब का एक कॉमन पर्पस होगा जो मार्केट से अलग तरीके से वो बार्गेन करने के लिए अपने ग्रुप को फॉर्म करते हैं। और चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, इसके बाद में कोई एक्ट अभी तक नहीं बना है, तो ये रेगुलेट होता है इसी एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब आइए जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है। तो जब मिनिमम 10 लोग इकट्ठा हों और उनका कॉमन इंटरेस्ट हो जिसे वे सेटिस्फाई या प्रोटेक्ट करना चाहें, और सब अपने सिग्नेचर से वॉलंटरी एसोसिएशन बनाएं और उस पे काम करना शुरू कर दें, तो ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन। मिनिमम 10 लोग, इसका मतलब मिनिमम मेंबरशिप कितनी होती है इसकी? 10 लोग, और वो भी एडल्ट पर्सन होने चाहिए। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपने पढ़ी थी, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें बच्चा जन्म लेने से ही वो उसका मेंबर बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, जहां पर लोग अपना बनाते हैं एक ग्रुप या एसोसिएशन सिर्फ इसलिए ताकि उनके जो मार्केट में उन्हें जो क्रेडिट लेने जाते हैं उसको पूरा कर सकें इजीली, और वो सस्ते रेट पे पा सकें। उसके लिए मैक्सिमम मेंबरशिप बताई गई है, 100 डिसाइड की गई है। पर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई लिमिट नहीं रखी गई मैक्सिमम कैपिटल। ये लोग ऐसे जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने लिए कैपिटल क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए वो अपने मेंबर्स को शेयर्स इशू करता है, और जो मेंबर जितना शेयर चाहे उतना शेयर खरीद सकता है। किसके माध्यम से? पैसे दे करके, जिससे उसका सोसाइटी की कैपिटल क्रिएट होगी। और चूंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन लीगल आइडेंटिटी हो जाती है उस बिजनेस या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की। आइए जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो देखते हैं। सबसे पहला वॉलंटरी मेंबरशिप। मैंने अभी बोला कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? वॉलंटरी एसोसिएशन है, ये लिखा, ठीक है, ऑफ पर्संस, ठीक है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन। लीगल स्टेटस अभी हमने बात करी, रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद इसको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है। इसका मतलब हुआ कि लीगल स्टेटस भी इसका होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जिस मेंबर ने जितनी कैपिटल लगाई है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो सिर्फ उसी रेशियो में उतने ही पार्ट के लिए जिम्मेदारी लेगा या उतने पार्ट के लिए वो लाइबिलिटी क्रिएट उस पे होगी। गवर्नमेंट कंट्रोल होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स बेनिफिट्स देती है, साथ ही साथ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव जो होता है सर्विस प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को और अपने कर्ता धर्ता लोगों को।
कुछ मेरिट्स और कुछ लिमिटेशंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। सबसे पहला, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाया, किसी ने 50,000 लगाया तो उसका 50,000 का वोटिंग क्वांटिटी रहेगी और उसकी 100 की नहीं, ऐसा नहीं है। जो चाहे जितना भी पैसा लगा रखा हो, सबकी वोटिंग वैल्यू जो होगी बराबर इक्वल मानी जाएगी, इक्वल ही रहेगी। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता होते हैं, जो उसकी वर्किंग को करते हैं, जैसे अध्यक्ष रहा, सचिव रहा, एफओ रहा, तो इन सब की जो है वोटिंग के थ्रू इलेक्शन होता है और उनको इलेक्ट करते हैं वहीं के मेंबर्स, उसी सोसाइटी के मेंबर्स। तो हर मेंबर का वोटिंग वैल्यू भी बराबर होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी मैंने बात करी इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो जितना पैसा लगाएगा उतने के लिए वो लाइबल होगा। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि चाहे जितने मेंबर हैं उसमें 3 4 5, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाने से, अनसाउंड माइंड हो जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से, इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना काम कंटिन्यूअसली करती रहेगी, वो बंद नहीं होने पाएगी या डिसॉल्व नहीं करी जाएगी। गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि इसका बेसिक मोटिव क्या होता है, अपने लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये एक लिमिटेशन है इसकी। कुछ लोग, जितने लोग हैं उतने लोगों के पास जितना वर्किंग रिसोर्सेज होंगे उसी का यूज कर पाएंगे। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो हायर कर सके मैनेजर वगैरह, और मतलब जितना उनके पास वर्किंग स्टाफ होता है उसी से काम चलाते हैं बेसिकली। थोड़ा बहुत हायर कर सकते हैं, इसलिए उनके पास मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती। और चूंकि उन्हें मीटिंग में, जब भी मीटिंग बुलाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, हर मीटिंग में अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों को प्रेजेंट करना होता है, तो इस कारण से हम सीक्रेसी भी नहीं रख सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसीलिए कहा जा रहा है लैक ऑफ सीक्रेसी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और चूंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वो कंट्रोल भी करेगी ताकि हम किसी का मिसयूज या फिर किसी को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और जहां पर 4 से 5 या 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई वर्क करना चाहेंगे तो वहां पर ओपिनियन में डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, तो ये भी एक लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। आइए जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। तो सबसे पहला टाइप शुरू करते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही इंगित हो रहा है कि कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब एक टाइप के कंज्यूमर अपने कॉमन इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा, ताकि उनसे कोई ज्यादा पैसा ना वसूल कर सके, प्राइसेस ज्यादा कीमत ना ले पाए सामान की, और उस सामान का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हम कर लें। तो इन सब कंज्यूमर्स का एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाया जाएगा और उनके कॉमन इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा। क्या मतलब है इसका, वो अपने जैसे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं और रीजनेबल प्राइस पे। चूंकि जब अकेला कंज्यूमर जाता है किसी दुकान पे, तो दुकानदार थोड़ा सा उससे सही से बात ना करे या फिर उसको ज्यादा पैसे से में सामान बेचे, तो वो कुछ कर नहीं सकता। वो क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा कि भैया हम अगली बार से आपके यहाँ सामान नहीं लेंगे। लेकिन अगर 10 से ज्यादा लोग वही सामान लेने उस दुकान पे पहुंचे, तब वो अगर शॉपकीपर बोलता है कि हम इतने में ही देंगे, अपनी रिजिडिटी दिखाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो करेगा ऐसा, तो वो कंज्यूमर्स अगर कहें कि अगली बार से हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उस शॉपकीपर को। वो नुकसान वो नहीं सहना चाहेगा, वो कोशिश करेगा कि उस पूरी पार्टी को, उन पूरे 10 लोगों को रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा। और चूंकि इसका जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है मिडिल मैन को एलिमिनेट करना है मार्केट से। क्योंकि मिडिल मैन क्या करते हैं, वो बीच का कमीशन खाते हैं, और वो कमीशन ना खा करके वो अपने पास उसका वो कंज्यूमर्स प्रॉफिट ले लेते हैं। It purchases goods in bulk directly from the wholesaler and sells goods to the members, thereby eliminating the middleman। क्या करते हैं, अब यहाँ पर मिडिलमैन से, अगर मुझे कुछ खरीदना है सामान तो मैं मिडिलमैन से फोकस करूंगा, लेकिन अगर हम 10 से 20 या 50 लोग इकट्ठा होकर कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्ट होलसेलर के पास जाएंगे और ढेर सारा सामान ले लेंगे और उसको कम दामों पे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। और चूंकि प्रॉफिट है, अगर हो जाता है किसी भी कारणवश, या फिर प्रॉफिट अर्न कर लेती है किसी साल कोऑपरेटिव सोसाइटी,
तो उसका कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सबका रेशियो बनाया जाएगा और सारे मेंबर्स को बांट दिया जाएगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है, प्रॉफिट गेनिंग रेशियो होता है, लेकिन वो बेसिकली कैपिटल रेशियो नहीं होता है ज्यादातर, जैसा बोला जाता है डीड में वैसा अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल का रेशियो निकाला जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस वर्ष, तो वो अपने मेंबर्स को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी तो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब आइए चलते हैं प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर्स के कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। These societies are set up to protect the interest of the small producers, क्योंकि बड़े प्रोड्यूसर्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता। वो चाहे जैसे, वो एक्चुअली ज्यादातर बड़े प्रोड्यूसर्स प्राइस मेकर होते हैं और छोटे प्राइस टेकर होते हैं। आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। मैं कंफर्मली आगे चलूंगा, आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसको हर टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करूंगा। द मेंबर्स कंप्राइज of producers desirous of producing inputs for production of goods to meet the demand of consumers। ये वही हैं प्रोड्यूसर्स जो अपने इनपुट सही रेट पर पाना चाह रहे हैं और कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। इसका एम क्या होता है, बिग कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट लड़ना। जब मैंने बोला कि बड़ी कंपनियां प्राइस मेकर हैं और छोटे कंपनियां प्राइस टेकर हैं, और अगर ये छोटी कंपनियां मिलकर के कोई सोसाइटी बना लें और अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बड़ी कंपनी के साथ बार्गेन करें जाके, तो उनका ज्यादा फायदा है। इसलिए पहले हमने देखा कि कंज्यूमर्स अपना ग्रुप बना रहे हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कराने के लिए। अब देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स, छोटे प्रोड्यूसर्स बड़े प्रोड्यूसर से अपनी हिफाजत करने के लिए अपना ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, वो भी वॉलंटरी ग्रुप। और ये करता क्या है ये सोसाइटी, इट सप्लाईज रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड आल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। क्लियर। आगे चलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए होता है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं मार्केट में, और वो डायरेक्टली अपने आप अकेले जाके बेच पाने में सक्षम नहीं होते, या फिर सक्षम होते हैं तो उतना ज्यादा उनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, वो भी वॉलंटरी एसोसिएशन बना करके। तो इसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। The members consist of producers who wish to obtain reasonable prices for their output। वो चाहते हैं कि अपना जो आउटपुट हमने क्रिएट किया, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, उनके लिए हमें रीजनेबल प्राइसेस भी मिल पाए ताकि हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो बना रहे। इसमें भी वही चीज है, सोसाइटी से वो भी एलिमिनेट करना चाहते हैं मिडिलमैन को और अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जब 10 लोग मिलकर किसी से कम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास क्रिएटिविटी ज्यादा होगी और पावर ज्यादा होगी, तो वो किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हरा सकते हैं अगर वो 10 लोग मिलकर काम करें। It pools the output of individual members and perform marketing functions like transportation, warehousing, packaging, etc. etc. और इसमें भी वही चीज है, हर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट होता ही होता है क्योंकि वो भी, उनका भी मोटिव कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना रहता है। तो प्रॉफिट अगर हुआ उनके बीच में तो उसको भी उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर से के इंटरेस्ट को फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा था, फिर प्रोड्यूसर का, और फिर हमने पढ़ा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें भी छोटे प्रोड्यूसर्स का ही यूज किया गया। अब हम पढ़ते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब सारे लोग अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए अपने एसोसिएशन बना रहे हैं, तो क्यों ना फार्मर्स भी इसमें अपने हाथ आजमाएं। ऐसा ही हुआ, इनका भी जो बनाया गया, इनका क्रिएशन जो हुआ वो फार्मर्स के लिए, जो फार्मर अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहते थे या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कैसे, वो जाते हैं मार्केट में फार्मर और उनको किसी, जैसे यूरिया लेनी है उन्हें, अगर यूरिया उनका फिक्स रेट है, क्योंकि ये एग्जांपल लेने वाला नहीं फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, तो वो जाते हैं और मार्केट में उनको एक फिक्स रेट पे अमाउंट वो यूरिया मिल जाती है। अगर वही 10 लोग इकट्ठा होकर के, 50 लोग इकट्ठा होकर के जाएं और शॉपकीपर से यूरिया लेने के लिए, तो वो एक बार्गेन करके कुछ ना कुछ उसकी प्राइसेस कम करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो वो इनपुट डालने जा रहे हैं अपने खेतों में, उस इनपुट की रीजनेबल कॉस्ट मिल जाएगी उनको
कम से कम प्राइसेस पे वो उसे इनपुट मिल जाएगा और उस इनपुट से वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फार्मर्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनपुट को रीजनेबल कॉस्ट पे खरीद के अपनी आउटपुट या प्रोडक्ट्स को जो वो उगा रहे हैं, क्रॉप्स जो उगा रहे हैं, उससे से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं फार्मर्स। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स ही होते हैं, जो जॉइंटली एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना पसंद करते हैं। The aim is to gain the benefits of large scale farming and increase the productivity। क्लियर है, क्योंकि जब ज्यादा लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग मिल करके अपने इनपुट्स मंगा रहे हैं और मिल करके आगे प्रोडक्टिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिल करके साथ में खेती भी करना चाह रहे हैं। और इससे बड़ा फायदा कुछ हो नहीं सकता। जब 4 लोग मिलके कोई काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से होता है। Such societies provide better quality seeds, fertilizers, machineries and other modern techniques for use in the cultivation of crops। इनका क्या होता है, जैसे इन्हें बीज मंगाने हैं तो ये सब लोगों ने मिल करके एक बल्क में खरीद लिया, वो भी क्वालिटेटिव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जैसे मैंने यूरिया का एग्जांपल लिया, और मशीनरीज जैसे ट्रैक्टर्स और उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं सब कुछ। जब उन्होंने एक साथ मंगा लिया तो अपने मेंबर्स को वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कम रेट पर उनको अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, इंट्रोडक्शन में कहा था कि इसका मैक्सिमम मेंबरशिप 100 है। सिर्फ यही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी मैक्सिमम मेंबरशिप डिसाइडेड है, और किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 100 इसके लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और ये वो लोग फॉर्म करते हैं जो लोग मार्केट से क्रेडिट लोन उठाना चाहते हैं, और वो भी रीजनेबल टर्म्स पे। तो इसलिए ये लोग मिल करके एक बार्गेनिंग टीम क्रिएट करते हैं और जा करके मार्केट में लोगों से जो जो पैसा देते हैं, बैंक्स या साहूकार महाजन, उनसे अपना क्रेडिट कम रेट पे रीजनेबल टर्म्स पे पाना चाहते हैं, और उनको मिलता है इसका प्रॉफिट। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जो मार्केट में फाइनेंशियल हेल्प के लिए, लोन के लिए देखते हैं अपनी तरफ से। द एम ऑफ सच सोसाइटीज इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स। मैंने बोला ना, अगर साहूकार होगा तो वो पहले अकेले क्या होता था कि हम गए अकेले, सिंगल किसान है या फिर कोई भी एक व्यक्ति है जो हम चाहते हैं कि लोन ले लें, तो उसने सादे पेज पे दस्तखत करवा लिए, हो सकता है वो 15% ले ले। अगर वो 15% ले रहा है तो मुझे देना पड़ेगा। अगर हम 10 लोग हैं, हमने कहा कि भाई कुछ तो हमें राहत दीजिए, तो वो शायद 10%, 9% पे देना चाहेगा, पसंद करेगा। तो ये प्रॉफिट है, 1 और 11 होने से यही फायदा होता है। Such societies provide loan to members out of the amount collected as capital। यहाँ पर क्या है, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल क्रिएट हुई, कुछ पैसा हुआ। आप लोगों ने चूंकि देखा है, स्टार्टिंग से मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया अभी, तो मैंने शुरुआत से ही बताया कि ये सब लोग मिल करके अपना कैपिटल भी क्रिएट करते हैं। तो कोशिश क्या करते हैं, मार्केट से जा करके अपनी ही कैपिटल का यूज करके अपने मेंबर्स को फायदा करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके पास जितनी कैपिटल क्रिएट हो पाई, उस कैपिटल से थोड़ा थोड़ा करके जितने मेंबर्स को जिस रेट पे इंटरेस्ट चाहिए था, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है सबकी, सबके लिए कॉमन है, यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी का केस नहीं है, तो उनको उसी रेट पे इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये बहुत फायदेमंद सोसाइटी रहती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे जो बोरोवर होता है उसको ज्यादा नुकसान होने की जरूरत नहीं, नुकसान होने की दिक्कत नहीं होती, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी नीलामी की जो दिक्कतें आती हैं सामने, वो नहीं होती, और उनका प्रॉफिट होता है। उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेसिकली वो वर्क करते रहते हैं और अपना जो लोन लिया गया है उसको विद इंटरेस्ट प्रोवाइड वापस करते रहते हैं। आइए चलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए, ये लास्ट है। इसमें क्या है, कुछ लोग अपना घर बनवाना पसंद करते हैं, फ्लैट्स बनवाने हैं या फिर प्लॉट खरीद लिया कुछ लोगों ने मिलके, वो लोग आप एक साथ मिले, पैसा लगाया, कैपिटल क्रिएट हुई, और उस कैपिटल के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर बन के पूरे घर के फ्लैट्स बनवा दिए। अब जिनको जो फ्लैट चाहिए, जिनका जो फ्लैट हो रहा था, वो अपने फ्लैट में रहने लगे। क्या हुआ, अपने काम के पूरा करने के लिए जब कुछ लोग जो जिन्हें घर बनवाना है, हाउसिंग को सोसाइटीज हैं, ध्यान रखिए, घर बनवाना है, फ्लैट्स बनवाने हैं,
तो वो लोग मिल करके एसोसिएशन फॉर्म करेंगे और एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद घर बनाएंगे और घर बना के फ्लैट्स बना के उनको सबको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। और विद ये कैसे बनाएंगे, जो कैपिटल क्रिएट हो पाई है उनके उनके कंट्रीब्यूशन से, मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से। थैंक यू दोस्तों। स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिवीजन थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या है, फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जब 10 मिनिमम 10 लोग क्या करें, एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाएं, किस लिए, अपने कॉमन इंटरेस्ट, वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और वर्क करें एक साथ मिल करके, तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत मैक्सिमम मेंबरशिप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 100 होती है और किसी में 100 मेंबरशिप मैक्सिमम डिसाइडेड नहीं है, कितने भी हो सकती है। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपनी कैपिटल उतने मेंबर्स से मंगाती हैं शेयर इशू करके, और रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वॉलंटरी मेंबरशिप, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल, सर्विस मोटिव। मेरिट्स और डिमेरिट्स कुछ इस प्रकार हैं, आप प्लीज अगर देखना है तो पॉज करके आप समझ लीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा था स्टार्टिंग से वो देख लीजिएगा। टाइप्स में क्या था, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, और जो पैसा इकट्ठा हो पाता है कैपिटल के तौर पे, उस पैसे का यूज करते हैं अपने ही फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। अगर उनको कोई प्रॉफिट होता है साल के अंत में, उस प्रॉफिट को वो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट लेते हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये छोटे प्रोड्यूसर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी बड़े प्रोड्यूसर्स से एक सोसाइटी बनाते हैं अपने आप मिलकर छोटे छोटे, और अपने इनपुट्स को सस्ते दाम पे खरीद के अपने आउटपुट को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी छोटे प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, अपनी मार्केट में एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है, और चूंकि अपनी कम्पिटिटिव भावना को ये इम्प्रूव करते हैं इसके थ्रू। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फार्मर्स एक साथ मिलकर के काम करने में ज्यादा अपना भला समझते हैं, और मिलके ये क्या करते हैं, कैपिटल क्रिएट करते हैं, और फर्टिलाइजर्स रहा, सीड्स रहा, मशीनरी रहा, अदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स रहे, इन सबको सस्ते दामों पे खरीद के अपने जो क्रॉप्स को है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है, वो इजीली अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वो लोग होते हैं जो मार्केट से सस्ते रेट पे पैसा उठाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता, तो ये मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के कैपिटल बनाते हैं सोसाइटी की, और उस कैपिटल को सारे मेंबर्स को जैसे जिसको जितना चाहिए पैसा उसके अकॉर्डिंग बन पाता है, तो उनको पैसा दिया जाता है, वो भी एक फिक्स मिनिमम रेट पे, कम से कम रेट पे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये लोगों को इसमें हेल्प करता है कि जो जैसे कुछ लोगों को मिलकर अपना घर बनाना है, तो सब मिल करके कैपिटल क्रिएट किया, उस कैपिटल का यूज उस प्लॉट को बिल्डिंग क्रिएट करने में लगा दिए, और फ्लैट्स वगैरह जैसे जिसको अलॉट करने हैं वैसे अलॉट कर दिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।